सुबह सुबह 9 बजे जी शूट आ गया, उधर जा रहा हूँ। लेकिन हुआ ये है कि सीन वेलकम वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अच्छा यार, स्टमक में बहुत जलन है रात, बस किसी के मशवरे पे ना खा लिए हैं पराठे, चीट मील की है। अभी क्या माँ बहन की है कि सिर्फ पानी पिया, म्यूकिन सिरप पिया, इतनी जलन स्टमक में। अब समझ नहीं आ रही शूट भी सही होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। फिलहाल अभी शूट पे जा रहे हैं और आज की शूट में कुछ ऐसा है कि ये एक ऑक्सन स्टोर है, auctionstore.com की अपनी फैक्ट्री आउटलेट्स भी है, अपना इनका स्टफ है और ऑनलाइन ये सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का इनका है। तभी जाके मैं कोई भी शूट जब करता हूँ तब करता हूँ जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो क्वालिटी इनकी अच्छी है, तो दैट्स वाई हम जा रहे हैं इनके शूट के लिए। मज़ीद आगे आपको हम दिखाते हैं। इसमें कुछ बॉटम्स के और कुछ यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं, उनका शूट है। साथ फीमेल होगी कोई मॉडल। फर्स्ट टाइम मैं किसी फीमेल मॉडल के साथ शूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। तो मुझे नहीं होता। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1 साल ऑफ रहा हूँ जिम से। मैं जिम गया ही नहीं। कुछ अपने ज़ाती रोले हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, एक डिप्रेशन फेज़ आ गया बहुत बुरी तरह। और इस ड्यूरिंग मैं आपको शेयर करता हूँ, एक बहुत ट्रेजिडी हुई हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, मेडिकली जो इश्यूज़ हो गए और उसको मैंने खुद सॉर्ट आउट किया, ये क्या कैसे हुआ होगा। फिर उसके मैंने टेस्ट करवा के प्रॉपर उसकी सिर्फ एक हफ़्ता मेडिकेशन की और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये शूट है, शूट करके मैं ज़रा अभी बस ये फिल्म थोड़ी सी जल्दी है, मैं इसमें इतना क्लोज़ नहीं कर सकता। हाँ, अभी कैमरामैन मेरा बैठ जाएगा मेरे साथ, असिस्टेंट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 1 सेकंड आप वेट कीजिएगा, आपको सारा वो मैं बताता हूँ कि किस तरह उनको बैलेंस करके फिर किस तरह मैंने अपनी फिज़ीक को विद इन अ मंथ इस तरह से सेट कर लिया कि जैसे मैं पहले से भी ज़्यादा बीस्ट बन गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। जब मेरा डिप्रेशन फेज शुरू हुआ है ना, जो मुझे डिप्रेशन हुआ है या जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई है, उसको मैंने जो फेस किया है, उसमें हुआ ये कि अब मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो जा रहा था 1000 प्लस। टाइम नहीं है, लेट हो गए। तो अब जितना आपका टेस्टो लेवल हाई जाता है उतना आपका एस्ट्रोडाइल उसके अकॉर्डिंग मेंटेन होना होता है बॉडी में, मेल हार्मोन के अकॉर्डिंग। तो उसको बैलेंस करना होता है और उसकी एक लिमिट होती है कि आपका इतनी एज में इतना मैटर करता है। मेरा तो ठीक चल रहा था, जब डिप्रेशन में गया वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो वो नीचे गिर गया, जिम छोड़ दी, हर चीज़ खत्म हो गई, नेचुरल बिल्कुल डाइट पे आ गया। वैसे भी मैं स्टफ सारा वॉश आउट कर चुका था और कर रहा था मुझे टेपर आउट, वो टेपर आउट चल रहा था और एस्ट्राडॉल जो है ना वो उधर ही रह गया। और उससे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत जो है ना मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गए, हार्मोनल बैलेंस हो गए और प्रॉब्लम लाइक उसमें क्या लेंगे गायनोकोमेस्टिया, बगैर एक्सरसाइज किए कोई स्टफ लिए बगैर बैठे बिठाए गायनोकोमेस्टिया शुरू हो गया। फिर उसको मैंने ट्रीट कर लिया, वक्ती तौर पर रोका उसको, मैंने प्रोपियोन ले ली, नॉर्वेडेक्स ले ली, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं था। तो then I met एंड्रोजेनिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एहसन और स्किन एस्थेटिक्स भी सारा मेरा स्किन का उन्होंने किया, फ्रेश वगैरह, क्योंकि वो सारा डल हो गया था। जब बंदा एक प्रॉब्लम में चला जाता, मैं नहीं बता रहा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, क्या इशू थे, तो ये चीज़ें जो है ना हो जाती हैं। उन्होंने मुझे फिर गाइड किया। देन मैंने एक टैबलेट ली हार्मोन बैलेंस करने के लिए, लेजरा। तो लेजरा टैबलेट जो है वो जस्ट मैंने कोई 7 दिन खाई है तो सारा कुछ बैलेंस हो गया। उसके बाद मैंने शुरू किए ग्रोथ हार्मोन्स, प्रॉपर कंपटीशन की तैयारी, क्योंकि अभी कंपटीशन नहीं छोड़ते। तो अभी माशाल्लाह से रिजल्ट भी अच्छे हैं, हर चीज़ बेस्ट जा रही है और पहले से कुछ 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट आए हैं। और मतलब ग्रोथ हार्मोन के MCG इतने इंक्रीज किए हैं और उसके साथ साइकिल बहुत स्लो, 0.5 mg, ½ ml, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा। और हफ्ते में सिर्फ 2 इंजेक्शन, इससे ज़्यादा भी नहीं। जितना स्लो एंड स्टडी जाओ उतना अच्छा, सारा फोकस डाइट पे है। और लेकिन अभी रात को चीट मील किया, जैसे बताया, पराठे खा लिया, अभी तक स्टमक में जलन है तो कुछ खाने को दिल नहीं किया, सिर्फ सिरप पिया, पानी पिया। तो सिरप भी बड़ी ही मुश्किल से, और हम ये इशारा तोड़ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है बड़े बड़ो। और क्या इशारा है, इशारा तोड़ गया।
खैर अभी चलते हैं, शूट करते हैं, इसके बाद शाम को लेग वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश से टाइम निकाल देंगे क्योंकि शूट में बता रहे थे लंबा जाएगा काफ़ी। 3-4 मॉडल्स हैं तो फिर 35 प्रोडक्ट बता रहे थे, बहुत लंबा काम है। आ जाए आप, खाना खाने से ये नहीं आ जाए बिना तो कलफ आ जाए। आ जाए, कुछ नहीं होता, मैंने ज़्यादा मंगवाया। यार सारा दिन ही चलना है, उनके टाइम से कुछ चीट नहीं करना है। फिर से तैयारी का क्या है, फिर कल भी शूट कभी कभी आता है, तैयारी तो रोज़ करनी होती है। आज ये क्या मंगवा लिया है आपने? पत्ते खाने का मजा एकदम ठीक है। लक्षण ओके। अब ये आप करो ना, आइकन पे क्लिक करके देखिए नया ऐड सेटअप हो सकता है। तो क्या उन्होंने ना ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक दे दूँगा, कोल्ड ड्रिंक पी लो। टाइम काफ़ी लग रहा है इस शूट पे, थक जाता है बंदा। अभी थोड़ा सा मील तो लिया मैंने, लेकिन जो उम्मीद है कि शाम हो जानी है, आज फिर कहीं जिम ना रह जाए मेरा। कोशिश तो बड़ी है कि टाइम से चला जाऊँ, थोड़ा सा सो जाऊँगा 2 घंटे, उठ के फिर जाके लेग वर्कआउट करूँगा। अगर ना कर सका तो फिर कल करूँगा, तो लेकिन मैं इसी ब्लॉग में अपना लेग वर्कआउट जो है वो अपडेट कर दूँगा कि मैंने किस तरह एक्सरसाइज की है, कि वो रूटीन में फिर इसी ब्लॉग में अटैच कर रहा हूँ। तो इसको आप एंड तक देख लीजिएगा।
3 स्टार्ट। भाई साहब चेक करो, सुबह 10 के आए 8 बज गए, हैवी हम शूटर हैं, अभी तक शूट चल रहा है। स्पीड से लगे हैं, ट्राउजर्स चेंज कर जाके सो ही जाना, एक्सरसाइज तो नहीं की जानी, खाएं पियेंगे सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे। ये काम अब सब साथ साथ ही है। लेट्स गो फॉर द चेंज।
मोजे सैट रिकॉर्ड कर दे एडा बड़ा मूंह है कि धारा ले आई किसी को ग्रोथ लगन दे सारे तो गल्लां नहीं दसी दियां चलो ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ऐसा है कि शूट 12 घंटे किया था हमने, मैं थक गया था, थोड़ा सा लेग वर्कआउट किया बस, लेकिन इतने मज़े की रूटीन लगाई ना, मैंने सिर्फ प्रेस किया थोड़ा सा बॉडी को मतलब लेग्स को, और उसके साथ सिर्फ एक वेरिएशन जो मैंने वो फ्रंट एक्सटेंशन लगाई वो मैंने खैर उसको शूट नहीं कर पाया, थोड़ा काम आ गया बीच में। फिर उसके बाद मैंने हैमस्ट्रिंग की डबल किया लास्ट पे। जो चीज़ मैं आपको दिखाना है उधर कि जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में एक मैसी चीज़ दिखाई थी, आप चेक करें लिटरली तो कितनी तहजीब से चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन आपके भाई ने 1-2 दिन के बाद इसका बेड़ा गर्क कर देना है। आपको मैं दिखाता हूँ, चेक करें, हर ब्रांड की शर्ट कैटेगरी के साथ रखी गई है। ये मतलब इसमें से कुछ शर्ट्स जो है मैं पहनने वाली वो प्रेस करके रखी गई हैं, इवन कि इनमें भी प्रेस करके रखी गई हैं, ठीक है। शूज़ कितने डिसिप्लिन के साथ रखे गए हैं, साफ़ करके सारे के सारे ये पड़े हुए हैं, वो कॉर्नर पे रखे गए हैं सारे, कुछ दूसरे रूम में। ये हमारा स्टोर रूम है, ऐसे ही मैसी रहता है। ये देखें, ये होता है सलीका, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।